सेशंस में हम लोग कंजुगेशन के बारे में पढ़ लिए थे। एक बार फिर से बोल दूँ आपको, कंजुगेशन के लिए मैंने बोला था कि सो हमेशा एक सिंगल बॉन्ड का गैप होता है, और मैंने ये बोला था कि जब भी अगर निकोजन दिखाई दे दे तो उसके ऊपर जो लोन पेयर होता है वो एक लोन पेयर होता है। अगर आपको जो है चाल्कोजन जस्ट लाइक ऑक्सीजन फैमिली दिखाई दे दे तो उसके ऊपर लोन पेयर का जो वैल्यू होगा वो लोन पेयर 2 होगा। और अगर आपको हैलोजन दिखाई दे रहा है, हैलोजन, तो आपको बोलना है कि उसके ऊपर जो लोन पेयर होगा वो लोन पेयर 3 लोन पेयर होगा। तो हैलोजन में क्या क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर 1, ऑक्सीजन के ऊपर 2, हैलोजन के ऊपर 3। अब जैसे कि हमें देखना है इस तरह से, जैसे कि आपने देखा था कि सो कंजुगेशन के लिए हमने क्या बोला था, कंजुगेशन किसी भी सिस्टम में तब होता है जब कितने सिंगल बॉन्ड का गैप होता है। कंजुगेशन के लिए हम लोग को कहना है कि गैप ऑफ वन सिंगल बॉन्ड, गैप ऑफ वन सिंगल बॉन्ड को हम लोग कंजुगेशन कहते हैं। वन सिंगल बॉन्ड का जो गैप होता है उसे हम लोग को क्या कहना है, कंजुगेशन कहना है। तो अब आइए वन बाय वन हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहला तो आप ये जानो कि मूवमेंट जो इलेक्ट्रॉन का जो होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑलवेज अकर फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला था कि जिस सिस्टम के अंदर कंजुगेशन होगा, अगर किसी सिस्टम में कंजुगेशन है तो उस सिस्टम में रेजोनेंस होगा। अगर किसी सिस्टम के अंदर कंजुगेशन है तो हमें बोलना है उस सिस्टम में रेजोनेंस भी होगा। जहाँ जहाँ कंजुगेशन वहाँ वहाँ रेजोनेंस होगा। ये फर्स्ट पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट, कंजुगेशन जरूरी है रेजोनेंस होने के लिए। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जो देखो भाई, मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को दो साइन से दिखाते हैं। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो दो साइन यूज होता है, एक होता है ये साइन जिसको हम लोग कहते हैं कर्व एरो, कर्व एरो कहते हैं। ये साइन को कर्व एरो कहा जाता है। जबकि कहीं भी अगर इस तरह का साइन दिखाई दे तो इसे कहते हैं हुक फिश एरो। हुक फिश एरो कहा जाता है। और इस हुक फिश एरो से आपको फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। मेरी बात को समझो, क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान से समझना है। जब भी हुक फिश एरो लगेगा तो फ्री रेडिकल, और जब भी कर्व एरो लगेगा तो उससे प्लस और माइनस चार्ज का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि मान के चलो हमने लिखा इस तरह से सी डबल बॉन्ड सी। अगर हम इस तरह का साइन दिखा रहे हैं तो जब भी ऐसा साइन रहेगा तो इस हुक फिश एरो से फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तो एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ। लेकिन अगर मान के चलो कि हमने ऐसा लिखा है सपोज सी डबल बॉन्ड ओ, और अगर हम यहाँ पे कर्व एरो दिखा रहे हैं तो कर्व एरो से कंप्लीट चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। तो आपको करना है कंप्लीट चार्ज का ट्रांसफ़र। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो दो चीज़ समझना है। फर्स्ट टर्म आता है आपका, क्या आता है, कर्व एरो। सेकंड टर्म आता है क्या चाहिए आपका, हुक फिश एरो। कर्व एरो से प्लस माइनस का फॉर्मेशन होगा, फॉर्म क्या होगा, प्लस माइनस फॉर्म्ड होगा, चार्ज का फॉर्मेशन होता है। जबकि इससे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। यार ये जो डॉट जो दिखाई दे रहा है वो सिंगल डॉट को ही हम लोग फ्री रेडिकल कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। तो फिर से बैठा लीजिए, जब भी कर्व एरो होगा तो वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, चार्ज का। जबकि हुक फिश एरो से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अब चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग का टर्म था पाई पाई कंजुगेशन। एक बार जरा ध्यान से देखिएगा, जो जो टर्म बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझना भी है। पहले तो सुनते जाइए। पाई पाई कंजुगेशन जो पाई पाई कंजुगेशन है, इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमेशा मूवमेंट जो होगा, मूवमेंट हमेशा जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और सेकेंड पॉइंट, टू एरो
इज यूज्ड। कितना एरो यूज करना है? 2 एरो यूज करना है। मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये 2 पॉइंट बैठा लेना है कि जब भी पाई पाई कंजुगेशन होगा तो मूवमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की ओर होगा और 2 एरो यूज करना है। जैसे कि सपोज करो कि आपने ये एग्जांपल लिया है, तब ये एग्जांपल लिया है तो इसे हम फिर से इसको एज इट इज लिखते हैं, ऐसे लिखने जा रहे हैं। हमने क्या बोला कि जब भी पाई पाई कंजुगेशन होगा तो पहले तो आप ये पॉइंट को भी बैठा लेना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाई पाई कंजुगेशन में 2 एरो का यूज करते हैं और मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? लेस से मोर। तो देखो आप कैसे कर दो, 2 एरो यूज कर दो, 2 एरो लगा दिए। मूवमेंट लेस से मोर, तो आपको पता है ऑक्सीजन मोर है तो ऑक्सीजन की ओर कर दिए। जैसे ही करेंगे तो याद रखना रेजोनेंस का कुछ रूल हम जो बोलने जा रहे हैं वो समझना। रेजोनेंस के दौरान क्या होता है कि आफ्टर कंजुगेशन के बाद क्या होता है, जो डबल बॉन्ड है वो डबल सिंगल में चेंज हो जाता है। डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। पहले तो ये बैठाइए कि डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। और जो सिंगल बॉन्ड है वो चेंज हो जाएगा डबल में। ध्यान से समझो मेरी बात को। जैसे कि मान लो कि ये है तो इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे? रेजोनेंस करवा दिए। रेजोनेंस होने के लिए पहले तो आपको देखना था कंजुगेशन। हाँ दिखाई दे रहा है, 2 पाई बॉन्ड के बीच में एक सिंगल है, कंजुगेशन है। और याद रखना कि पाई पाई कंजुगेशन में 2 एरो यूज होता है, मूवमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की ओर होता है। बताओ कंजुगेशन के दौरान क्या करना है? डबल बॉन्ड को सिंगल में चेंज कर देना है, सिंगल बॉन्ड को डबल में चेंज कर देना है और डबल बॉन्ड को सिंगल में चेंज कर देना है। याद रखना बाबू कि ये देखो क्या हो रहा है, देखो आप यहाँ से समझो, ये डबल बॉन्ड जा रहा है, ये बॉन्ड टूट के जा रहा है, तो 2 बॉन्ड था तो एक में चेंज हो गया। और ये यहाँ पटक दिया तो एक था, एक और आ गया तो 2 बॉन्ड हो गया। फिर देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ से जा रहा है तो 2 था तो एक में आ गया। अब एक बात बैठाना कि जिधर एरो जा रहा है उस पर निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ रहा है तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, और जहाँ से जा रहा है देखो कहाँ से जा रहा है, इस वाले कार्बन से जा रहा है। तो जिस कार्बन से जाएगा जरा ध्यान से समझिएगा, इस कार्बन से जा रहा है तो इस पे निगेटिव पॉजिटिव चार्ज डालेंगे। क्या बोला हमने? फिर से सुना है, जिस पे एरो गिर रहा है उस पे निगेटिव चार्ज और जहाँ से जा रहा है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो पहले तो ये बैठा लो कि पाई पाई कंजुगेशन है। पाई पाई कंजुगेशन में 2 एरो हमने मूव किया, करवाया, डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो गया, सिंगल डबल में, डबल सिंगल में। जिस पे आ रहा है उस पे निगेटिव, जहाँ से जा रहा है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे अगला एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो सी डबल बॉन्ड सी, और आप ले सकते हो सी डबल बॉन्ड, ठीक है ना, यहाँ पे ले लो सी डबल बॉन्ड NH। चलो जरा ध्यान से देखना, अगर हम इसका बात करें पाई, एक सिंगल पाई, पाई पाई कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन में हमें क्या कहा? हमने कहा कि हमेशा 2 एरो का यूज़ करना है। आप करो 2 एरो, अब मूवमेंट लेस से मोर की ओर, तो पाई से पाई कंजुगेशन में हमेशा मूवमेंट कहाँ से कहाँ करवाते हैं? लेस से मोर की ओर। अब बताओ कंजुगेशन के दौरान क्या होगा? डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड सिंगल में, सिंगल बॉन्ड डबल में, यहाँ हाइड्रोजन था, डबल बॉन्ड सिंगल में, सिंगल बॉन्ड डबल में, और फिर ये डबल सिंगल में चेंज हो जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो जो हमने एग्जाम्पल बोला ये बैठा लो, एक ये एग्जाम्पल है, एक ये है कि जब भी पाई पाई कंजुगेशन होगा वहाँ पे 2 एरो लगाना है। मूवमेंट के दौरान जो डबल बॉन्ड होगा वो सिंगल में और सिंगल बॉन्ड होगा वो डबल में। मान के चलो कि ऐसा है, सपोज कभी ऐसा भी दे दे, ये दे दिया आपको और बोला कि भाई इसका रेजोनेंस करके दिखाओ। तो जरा ध्यान से देखना, पहले आप हमें ये बताओ कि आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको दिख रहा है ये पाई, ये कंजुगेशन पाई। हमने बोला भी था डबल ट्रिपल बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं। ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। पाई पाई कंजुगेशन में हमें कितना एरो लगाना है? 2 एरो लगाना है। और मूवमेंट कहाँ से कहाँ करना है? लेस से मोर की ओर। तो 2 एरो लगा दो और मूवमेंट करवा दो लेस से मोर की ओर। चलो जैसे ही हमने करवाया तो ज़रा गौर से देखना है क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। ज़रा ध्यान से देखना, पाई पाई कंजुगेशन जैसे ही हमने एरो लगाया तो एरो लगाने के बाद ये हो जाएगा। बताओ देखो आप ज़रा ध्यान से देखो, ये कार्बन है,
ये देखो यहाँ से बॉन्ड जा रहा है, और चूंकि ये बॉन्ड जा रहा है तो आपको पता है बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, उस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। एक बात याद रखना पाई पाई कंजुगेशन में, पाई पाई कंजुगेशन में ये याद रखना कि आफ्टर कंजुगेशन पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज फॉर्म होता है। देखो प्लस और माइनस फॉर्म होगा आफ्टर कंजुगेशन, जिधर गिर रहा है एरो वहाँ पे माइनस, और जहाँ से जा रहा है वहाँ पे प्लस। तो देखो यहाँ से ये बॉन्ड था, डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो गया। देखो ये वाला बॉन्ड जा रहा है, तो जा रहा है तो 2 था तो 1 हो गया, क्योंकि यहाँ से जा रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्लस, और यहाँ आगे गिर रहा है तो ये सिंगल था तो डबल में चेंज हो जाएगा। देखो ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एक बॉन्ड टूट रहा है तो टूट रहा है, तो जरा ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। फिर से बोल रहे हैं, जरा ध्यान से समझिए। आप क्या करवा रहे हो, पाई कंजुगेशन, पाई 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 कंजुगेशन, तो बताओ पाई पाई कंजुगेशन में डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज हो जाएगा। और 3 बॉन्ड था तो देखो यहाँ से जा रहा है तो 3 था तो 1 कम कर दो तो 2, जिस पे एरो फाइनली गिर रहा है, फाइनली इस पे एरो आ रहा है तो इस पे माइनस, और जहाँ से जा रहा है वहाँ पे प्लस। एक बार ध्यान से समझ लेना, पाई पाई कंजुगेशन जब भी कभी हो वहाँ पे 2 एरो लगाना है, मूवमेंट हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर करना है। चलिए अब नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं। अगला जो है, अगला आता है वो पाई लोन पेयर कंजुगेशन। जो बोल रहे हैं वो टर्म को बैठाना है पहले आपको। जब भी पाई पाई कंजुगेशन का केस होगा आपको बोलना है कितना एरो लगाना है, 2 एरो लगाना है, मूवमेंट कहाँ से कहाँ करवाना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब अगला जरा ध्यान से देखो, वो पाई लोन पेयर कंजुगेशन है, तो पाई लोन पेयर कंजुगेशन में हमें क्या कहना है, हम कहेंगे कि किसो 2 एरो यूज। सबसे पहले तो आप 2 एरो से अच्छा है क्या बोलो कि मूवमेंट always occur from lone pair to pi bond। मूवमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ होगा, लोन पेयर से पाई बॉन्ड की ओर होगा। और नेक्स्ट पॉइंट बोलेंगे 2 एरो यूज्ड, 2 एरो यूज होगा। जैसे आप जरा ध्यान से देखो, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ देखो OH। यार एक बात बताना, मैं ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर बैठा दो, बैठा दिया आपने। अब जरा ध्यान से देख के बताओ, हमने बोला भी था आपको कि निकोजेन के पास 1 लोन पेयर, चाल्कोजेन के पास 2 लोन पेयर, हैलोजन के पास 3 लोन पेयर। चलो हम इस चीज़ को फिर से लिख रहे हैं, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ O यहाँ H, 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर का 2 लोन पेयर बैठा दो। मैंने बोला आपको कि जब भी लोन पेयर पाई कंजुगेशन हो तो मूवमेंट लोन पेयर से पाई की ओर होता है, करवा दो लोन पेयर से पाई की ओर। जैसे ही आप मूवमेंट करवाओगे तो रेजोनेंस के दौरान डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। ध्यान से, जहाँ कहीं रेजोनेंस होगा डबल बॉन्ड सिंगल में, सिंगल बॉन्ड डबल में। आपको मैंने बोला था मूवमेंट हमेशा लोन पेयर से पाई की ओर। फिर से सुनना, जब भी पाई लोन पेयर कंजुगेशन होगा तो मूवमेंट कहाँ की ओर होगा, लोन पेयर से किधर भागेगा, पाई बॉन्ड की ओर भागेगा। कितना एरो लगाएंगे, 2। तो देखो लोन पेयर से जा रहा है पाई बॉन्ड की ओर, 2 एरो लगा दिए। हमने क्या बोला था, याद करो, हमने बोला था जिधर एरो जा रहा है, देखो इस कार्बन पे आ रहा है, फाइनली देखो फाइनल, देखो एरो, फाइनल एरो यहाँ पे आ रहा है, तो जिधर आ रहा है उस पर -2, और जहाँ से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, ऑक्सीजन से, तो इस पर प्लस चार्ज दे दो। चलो जैसे एक एग्जांपल और ले लो, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे NH2 हमने ले लिया है। अब आपको जैसा कि पता है कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होता है वो 1 होता है, तो ऐसा करना है हमें कि सी डबल बॉन्ड सी NH2 यहाँ लोन पेयर। बाबू कैसे मूवमेंट करवाएंगे, जरा ध्यान से देखो, लोन पेयर कंजुगेशन पाई, लोन पेयर पाई कंजुगेशन, 2 एरो लगा दो, लगा दिया हमने। जैसे ही एरो लगाओगे तो बताओ पाई लोन पेयर कंजुगेशन में मैंने क्या बोला था, डबल बॉन्ड किस में चेंज होगा, सिंगल में। पहला तो फैक्टर याद रखना है कि पाई लोन पेयर कंजुगेशन का केस होगा तो मूवमेंट लोन पेयर से पाई की ओर होगा, लोन पेयर से पाई की ओर कर दिए हैं। डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। जिधर एरो गिर रहा है उस पे निगेटिव चार्ज, और जहां से जा रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा। चलिए नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। अगला टर्म पाई निगेटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई निगेटिव चार्ज कंजुगेशन। देखो पाई निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में हम ये कह सकते हैं कि किसको सबसे पहले तो कहेंगे कि 2 एरो इज यूज्ड, या आप ऐसे बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा,
पाई निगेटिव चार्ज में मूवमेंट जो होगा बाबू वो होगा निगेटिव टू पाई बॉन्ड की ओर, निगेटिव टू पाई बॉन्ड की ओर। मतलब मेरी बात को समझो कि जब भी पाई निगेटिव चार्ज कंजुगेशन है तो पाई निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, निगेटिव से पाई बॉन्ड की ओर, और टू एरो यूज्ड करना है, टू एरो यूज्ड, दो एरो यूज करना है। जैसे जरा ध्यान से देखो, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सी पे माइनस, आप जरा ध्यान से देख के बताओ, ये सी डबल बॉन्ड सी पे माइनस, ये निगेटिव है, कंजुगेशन पाई निगेटिव पाई कंजुगेशन, कितना एरो लगाना है, दो एरो लगा दो, दो एरो। और मूवमेंट मैंने क्या बोला, कहाँ से कहाँ करवाना है आपको, निगेटिव से पाई की ओर। अब बताओ रेजोनेंस के दौरान आपने क्या देखा था, डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाता है, कर दो सिंगल में, और सिंगल बॉन्ड डबल में हो जाता है, कर दो डबल। फिर से जरा ध्यान से देखना, ये माइनस जा रहा है तो जा रहा है, तो माइनस जा रहा है तो निगेटिव चार्ज तो खत्म, सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल में, डबल बॉन्ड सिंगल में, और चूंकि यहाँ पे आ रहा है तो कौन सा चार्ज। फिर से देखो, फाइनली देखो इस कार्बन पे एरो गिर रहा है तो इस पे निगेटिव चार्ज। रेजोनेंस के दौरान हमने बोला था जो बॉन्ड होता है उसमें चेंजिंग आ जाता है, सिंगल बॉन्ड डबल में, डबल बॉन्ड सिंगल में, यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ माइनस, और ये निगेटिव यहाँ से जा रहा है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे कि आप देखो, मान के चलो ये तो हमने एग्जांपल ले लिया था एक छोटा सा, यहाँ पे एग्जांपल सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे ओ पे माइनस। अगर हम यहाँ पे बोले तो देखो निगेटिव कंजुगेशन पाई, निगेटिव पाई कंजुगेशन की बात करेंगे तो आप क्या कहोगे, जरा ध्यान से देखना, निगेटिव पाई कंजुगेशन में दो एरो लगाना है, लगा दो दो एरो। मूवमेंट हमने बोला ही था कहाँ से कहाँ होता है, निगेटिव से पाई की ओर होता है। रेजोनेंस के दौरान डबल बॉन्ड, देखो ये बॉन्ड टूट रहा है, देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, तो दो था तो ये एक बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और ये वाला यहाँ आ रहा है तो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। निगेटिव चूंकि यहाँ से जा चुका है तो चार्ज तो खत्म, और ये फाइनली यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव। तो याद रखिएगा, निगेटिव चार्ज का कंजुगेशन से निगेटिव चार्ज आता है, माइनस के कंजुगेशन से क्या आता है, माइनस आता है। अगला आ जाइए नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, नेक्स्ट टर्म है पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। क्या बोला मैंने, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, जरा ध्यान से सुनना बाबू। पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में सबसे पहला तो कि मूवमेंट जो होगा, मूवमेंट जो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, पाई टू पॉजिटिव चार्ज, पाई टू पॉजिटिव चार्ज की ओर मूवमेंट होगा। दूसरी बात कि मूवमेंट हमेशा पाई से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा, पहला तो ये बैठा लीजिए। सेकंड पॉइंट कि वन एरो यूज करना है, कितना एरो यूज करना है, वन एरो इज यूज्ड। पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में कितना एरो यूज करना है आपको, वन एरो यूज करना है। और याद रखना कि मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, पाई से पॉजिटिव चार्ज की ओर। जैसे देखो जरा ध्यान से, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सी पे प्लस है, मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से समझो, सी प्लस है। आप एक बात बताओ हमें, हमने क्या बोला कि पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, पाई से पॉजिटिव की ओर, और कितना एरो लगाना है, सिंगल एरो लगा दो, सिंगल एरो। बताओ पाई से पॉजिटिव की ओर करवाओगे तो बताओ डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल, सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल। ध्यान से देखना, ये डबल है सिंगल में, सिंगल है डबल, डबल में जाएगा तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस न्यूट्रल। अच्छा कि यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव। अच्छा एक चीज और बैठा लो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव के कंजुगेशन से पॉजिटिव आएगा, निगेटिव चार्ज के कंजुगेशन से निगेटिव चार्ज आएगा। बैक क्वेश्चन को भी देखो, निगेटिव चार्ज था तो निगेटिव आया था, यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कंजुगेशन से कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे लगाना है हमें पॉजिटिव। देखो पाई कंजुगेशन पॉजिटिव। रेजोनेंस के दौरान डबल बॉन्ड सिंगल में, सिंगल बॉन्ड डबल में, तो बाबू जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्लस, प्लस माइनस क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल, और यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। एक लास्ट केस होता है बाबू, जरा ध्यान से देखो, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। अब यहाँ पे कंजुगेशन तो बहुत टाइप का होता है, जैसे वैकेंट डी ऑर्बिटल कंजुगेशन, वैकेंट पी ऑर्बिटल कंजुगेशन, तो वो जैसे जैसे होगा आप सारा सीखते चलोगे। जब स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी फैक्टर बताएंगे वहाँ पे और सारा बात करेंगे। लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, जैसे देखो यहाँ पे C प्लस है और यहाँ पे हमने OH लिख दिया है। अब एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिखा, C प्लस OH, तो जरा ध्यान से देखो, ये C प्लस है, यहाँ OH है,
तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास आपको कितना लोन पेयर बैठाना होता है, 2। अब बताना हमें लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन के लिए पहले तो रूल बैठा लो कि मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा। मूवमेंट होगा बाबू लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज। कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगा, लोन पेयर से पॉजिटिव चार्ज की ओर मूवमेंट होगा, और सिंगल एरो यूज करना है उसमें। कैसा एरो लगाना है, सिंगल एरो यूज करना है, ये बात को बैठा लीजिएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, सिंगल एरो लगा दो, लगा दिया हमने। जैसे ही लगाओगे तो बताओ कंजुगेशन के दौरान क्या हमने बोला, सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज हो जाता है, डबल में चेंज कर दो। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, और कहाँ से जा रहा है, ये ऑक्सीजन पे से जा रहा है तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और देखो, मान के चलो कि हमने लिखा C+NH2। आप बताओ NH2 आपने डाला तो नाइट्रोजन के पास, जैसा कि आपको पता है कि एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर कंजुगेशन पॉजिटिव, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, सिंगल एरो डाल दो। जैसे ही सिंगल एरो डालोगे तो रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल में, यहाँ NH2, और इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। तो ये था कुछ कंजुगेशन। अब आइए पहले हम लोग थोड़ा सा रेजोनेंस के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये सब पे बात करते हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा, एक टर्म आता है बाबू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोल रहा हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके जस्ट अगला क्लास आपको रेजोनेंस जब हो जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म चलेगा, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बात करेंगे, उसके बाद रेजोनेंस एनर्जी ये सब देखेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या इसी का एक और नाम होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, दोनों सेम ही चीज है। तो आप ये कह सकते हो कि ड्यूरिंग रेजोनेंस the number of structure obtained is known as resonating structure, जिसको हम लोग शॉर्टली RS से भी डिनोट करेंगे। रेजोनेंस के दौरान जितना भी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है हमें उसे कहना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहना है। रेजोनेंस के दौरान जो भी स्ट्रक्चर बनेगा आपको उस स्ट्रक्चर को क्या कहना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अगला आता है बाबू रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड किसको कहते हैं, इफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS are represented in one structure, अगर जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसको एक ही स्ट्रक्चर में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। अब याद रखना, रेजोनेंस हाइब्रिड के दौरान क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान से समझना, प्लस चार्ज के लिए हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड में यूज करेंगे डेल्टा प्लस, और निगेटिव चार्ज के लिए हम लोग यूज करेंगे डेल्टा माइनस। क्या बोला हमने, प्लस चार्ज के लिए यूज करेंगे डेल्टा प्लस, और माइनस चार्ज के लिए क्या यूज करेंगे, डेल्टा माइनस। पहले तो ये बात को बैठा लीजिए कि रेजोनेंस हाइब्रिड के दौरान प्लस के लिए डेल्टा प्लस और माइनस के लिए क्या यूज करेंगे, डेल्टा माइनस का यूज करेंगे। जैसे चलिए ध्यान से देखिएगा, मान के चलिए कि हमने आपको ये कहा कि भाई C डबल बॉन्ड C, यहाँ C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। हमने आपको बोला कि बताओ इसमें कैसे आप ड्रॉ करोगे। तो आप जरा ध्यान से देखो, आपसे बोल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड दोनों बनाना है। तो सबसे पहले तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो और फिर प्रोसीड करते चलो। आप बताना यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है पाई कंजुगेशन। पाई कंजुगेशन में हमने बोला था कि 2 एरो यूज करना है, आप नोट्स में देखो। पाई कंजुगेशन में अभी हमने तुरंत पढ़ाया है 2 एरो यूज करना है, और मूवमेंट लेस से मोर की ओर करवाना है तो करवा दो। 2 एरो पहले तो यूज करो, कर दिए, मूवमेंट लेस से मोर की ओर होता है। देखो रेजोनेंस कैसे करवाना है, C डबल बॉन्ड C तो है, इसको एज इट इज लिख दो। यहाँ C दिखाई दे रहा है,
हमने क्या बोला था, कंजुगेशन के दौरान डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज होता है। तो देखो यहाँ से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जहाँ से जाता है वहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। देखो फिर से बोलते, पाई पाई कंजुगेशन में हमने बोला था 2 एरो लगाना है, 2 एरो हमने लगा दिया, एक एरो 2 एरो। रेजोनेंस के दौरान डबल बॉन्ड सिंगल, तो ये सिंगल में होगा, ये डबल में होगा, फिर ये सिंगल में। ध्यान से सुनिएगा, आपको मैंने बोला ही था रेजोनेंस का मतलब क्या था, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कंजुगेशन। अब देखो यहाँ पाई पाई कंजुगेशन में 2 एरो आपने लगाया, तो बताओ यहाँ से चूंकि जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड किस में जाएगा, सिंगल में। ये सिंगल बॉन्ड किस में जाएगा, डबल में। फिर ये डबल बॉन्ड किस में जाएगा, सिंगल में। फिर देखो यहाँ पे कौन सा कंजुगेशन है, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में बताओ रेजोनेंस के दौरान हमने बोला था पाई पॉजिटिव में सिंगल एरो यूज करते हैं। फिर से जरा ध्यान से देखिएगा, अगर दिक्कत है तो देखिए, ये पाई है, ये कंजुगेशन है, ये पॉजिटिव है। आपने क्या पढ़ा था, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में सिंगल एरो यूज करते, कर दिया हमने सिंगल एरो। बताओ रेजोनेंस के दौरान हमने क्या बोला था, डबल बॉन्ड को आपको चेंज कर देना है सिंगल बॉन्ड में, डबल को सिंगल में चेंज कर दिए, सिंगल बॉन्ड डबल में। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, तो ये प्लस माइनस, देखो ये क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस, इस पे प्लस, प्लस माइनस न्यूट्रल। यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। फिर जरा ध्यान से देखिएगा, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ ओ पे माइनस। मैंने क्या बोला था आपको कि रेजोनेंस के दौरान जितना भी स्ट्रक्चर बनता है उसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। देखो कितना स्ट्रक्चर बन रहा है, 1 2 3, तो आप कहोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आर से दिखा रहा है, 3 होगा। जबकि हाइब्रिड तैयार करना है तो पहले कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन दिखा दो, 1 2 3 4, यहाँ 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीजन दिखा दो। अब देखो पहले देखना जरा ध्यान से, रेजोनेंस में ये कैसा बॉन्ड था, डबल, कैसे में चेंज हो गया, सिंगल। ये कैसा था, सिंगल, किस में चेंज हो गया, डबल में। ये कैसा था, डबल, सिंगल में। तो देखो जहां से जहां तक रेजोनेंस है, रेजोनेंस तो हमें दिखाई दे रहा है, पाई कंजुगेशन पाई, पूरे में रेजोनेंस दिखाई दे रहा है। तो जहां से जहां तक रेजोनेंस हो रहा है वहां तक डॉटेड लाइन दिखा दो। देखो डॉटेड 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 डॉटेड। हमने क्या बोला था, ये था रेजोनेटिंग। रेजोनेंस हाइब्रिड में हमने क्या बोला, हाइब्रिड का मतलब है देखो आप बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, फिर बॉन्ड बन रहा है, तो इसी को रिप्रेजेंट फॉर्म्ड ऑफ, देखो बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का ब्रोकन, टूटना, डिसोसिएशन, दोनों को हम लोग डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। अब देखो ऑक्सीजन पे माइनस है तो यहाँ लगा दिए डेल माइनस। अब देखो यहाँ पे माइनस के बाद यहाँ देखो 1 2 3, तीसरा कार्बन पे प्लस है तो यहाँ लगा देंगे डेल प्लस, और उसके बाद देखो लास्ट कार्बन पे प्लस है तो यहाँ लगा देंगे डेल प्लस। तो याद रखना, रेजोनेंस के दौरान जितना भी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, और जो हाइब्रिड होता है उसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। तो ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है। चलिए और सारे एग्जाम्पल लेते हैं तो और क्लियर होगा। जैसे कि मान के चलो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड, ठीक है ना, और आपने ले लिया है सपोज करो NH, ठीक है, आपने ले लिया है NH। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है बाबू, इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग लिखने जा रहे हैं, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ लिखो सी डबल बॉन्ड NH। देखो यार बाबू क्या करना क्या है, ये देखो ये पाई है, कंजुगेशन है, पाई है, पाई पाई कंजुगेशन। हमने क्या बोला था, पाई पाई कंजुगेशन में 2 एरो लगाते हैं। मूवमेंट लेस से मोर की ओर होता है बाबू नाइट्रोजन, चूंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो नाइट्रोजन की ओर करवा देंगे। बताओ इसे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ देखो कंजुगेशन के दौरान, रेजोनेंस के दौरान डबल बॉन्ड सिंगल में जाता है, सिंगल दिखा दो, चूंकि यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव, जहां से जा रहा है, सोचो ये कार्बन से जा रहा है तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उस वजह से प्लस। डबल बॉन्ड सिंगल में, सिंगल बॉन्ड बता दो किस में जाएगा, डबल में। फिर बताओ डबल बॉन्ड किस में चला जाएगा, सिंगल में। और इस नाइट्रोजन पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, गिर रहा है, एरो गिर रहा है तो निगेटिव चार्ज। फिर देखो यहाँ पे देखो पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में हम क्या बोलेंगे, सी डबल बॉन्ड सी लगा दो। रेजोनेंस के दौरान डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल में, सिंगल कर दो। देखो फिर से बोले जरा ध्यान से देखो, सी डबल बॉन्ड सी, रेजोनेंस के दौरान डबल बॉन्ड किस में चेंज होगा, सिंगल में, सिंगल बॉन्ड किस में चेंज होगा, डबल में। यहाँ से जा रहा है तो इस पे प्लस चार्ज, हमने बोला था पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन रहे तो 1 एरो लगाते हैं, 1 एरो लगा दिए। रेजोनेंस के दौरान डबल सिंगल में,
अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल में, तो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो माइनस प्लस न्यूट्रल हो गया। यहाँ से जा रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर देखो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ NH माइनस। फिर देखो यहाँ पे पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, सिंगल एरो लगा दो। सिंगल एरो लगाओगे तो बताओ जरा ध्यान से देख के कि क्या होगा। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जैसे करवाएंगे तो बताओ पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में सिंगल एरो, डबल बॉन्ड किस में चेंज होगा, सिंगल में। क्योंकि इस कार्बन से जा रहा है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। फिर बताओ सिंगल बॉन्ड किस में होगा, डबल में। फिर बताओ यहाँ पे देखो डबल का डबल जो जैसे है वैसे लिख दो, डबल का डबल यहाँ पे लिखो NH माइनस। यहाँ देख लो कार्बन भी काउंट कर लो, यहाँ देखना जरा ध्यान से, 2 4 6 7, 2 4 3 7 7 है। अब देखो यहाँ पे बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बना। अब देख लो 1 2 3 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग को तैयार हो गया है 4। और हाइब्रिड तैयार करने के लिए पहले तो कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, 7 कार्बन दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ नाइट्रोजन है NH दिखा दो। हाइब्रिड में मैंने क्या बोला आपको कि हाइब्रिड में डॉटेड लाइन दिखाना है, जहाँ तक रेजोनेंस है डॉटेड 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 डॉटेड। अब बताना जरा हमें ये बताओ कि हाइब्रिड में हमने क्या बोला था, रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए मैंने बोला था कि जहाँ पे निगेटिव होगा उसके लिए डेल्टा माइनस यूज करो, डेल्टा माइनस। जहाँ पे पॉजिटिव होगा देखो पॉजिटिव 1 2 3 1 2 3, तीसरा कार्बन पे है तो डेल्टा प्लस। फिर देखो 1 2 3 4 5, पांचवा कार्बन, जरा ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, पांचवा कार्बन पे प्लस है और लास्ट में यहाँ पे प्लस है। बस करना कुछ नहीं, हाइब्रिड में जहाँ माइनस है उसके लिए डेल माइनस, जहाँ प्लस है उसके लिए डेल्टा प्लस का यूज करेंगे हम लोग। चलिए अगले और बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। कुछ एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, जैसे कि मान के चलो हम ऐसा ले रहे हैं, सपोज C डबल बॉन्ड C, यहाँ C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH। अब हमने आपसे बोला कि भाई बताओ यहाँ पे रेजोनेंस करके दिखाओ, तो देखो कैसे रेजोनेंस करना है। इसको फिर से एज इट इज लिख दो, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH है। हमने बोला भी था आपको कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर डाल दो। यार लोन पेयर कितना भी हो कंजुगेशन में तो एक ही लोन पेयर जाएगा, लोन पेयर कंजुगेशन पाई। हमने बोला था लोन पेयर पाई कंजुगेशन, आपको दिखाई दे रहा होगा पाई पाई कंजुगेशन। जब भी लोन पेयर पाई कंजुगेशन और पाई पाई कंजुगेशन में प्रायोरिटी लोन पेयर पाई को देंगे। तो मूवमेंट करवा दो लोन पेयर से पाई की ओर, 2 एरो लगाते हुए लगा दिए। लोन पेयर पाई कंजुगेशन कितना एरो, 2 एरो। अब बताओ, हमेशा हमने आपको बोला भी है कि लोन पेयर पाई कंजुगेशन में 2 एरो लगता है, मूवमेंट लोन पेयर से पाई की ओर होता है। देखो ये C डबल बॉन्ड C का C छोड़ दो, यहाँ C दिखाओ। डबल बॉन्ड किस में चेंज होगा, सिंगल में। सिंगल बॉन्ड किस में चेंज होगा, डबल में। देखो यहाँ से जा रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ रहा है तो इस पे निगेटिव चार्ज। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ है निगेटिव कंजुगेशन पाई, निगेटिव पाई कंजुगेशन, निगेटिव पाई कंजुगेशन में कितना एरो लगाना है, 2 एरो। 2 एरो लगाना है, लगा दिया हमने। रेजोनेंस के दौरान डबल बॉन्ड किस में चेंज होता है, सिंगल। क्योंकि इस पे आ रहा है एरो, जहाँ फाइनल एरो देखो ये यहाँ से चला यहाँ आ रहा है, फाइनल यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे माइनस देंगे। डबल बॉन्ड सिंगल में, सिंगल बॉन्ड को किस में चेंज कर दोगे, डबल में। फिर ये एज इट इज दिखा दो। अब हमें आप ये बताओ रेजोनेंस के दौरान कितना स्ट्रक्चर बन रहा है, 3। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3। हाइब्रिड अगर हमें तैयार करना है तो हाइब्रिड ऐसे तैयार करेंगे, जरा ध्यान से देखना। 1 2 3 4 कार्बन है तो 1 2 3 4, यहाँ OH है तो OH दिखा दो। हाइब्रिड में हमने बोला था कि किसो बताओ, आप देखो क्या बोला था, डॉटेड लाइन दिखाना है, दिखा दो। डॉटेड डॉटेड डॉटेड। हमने बोला था जहाँ पे प्लस है उसके लिए डेल्टा प्लस, जहाँ माइनस है उसके लिए हमने बोला था डेल्टा माइनस, और लास्ट में यहाँ डेल्टा माइनस। तो इस तरह से आपको मूवमेंट करवाना है और आगे की ओर बढ़ते जाना है। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो कि हम ऐसा ले रहे, सपोज हमने ये कहा कि NH2 ले लो। देखो बाबू कुछ बेसिक है, ये बिना पढ़े हुए आपको आगे का टर्म सही होने वाला नहीं है, आगे बहुत ही स्मूथ में चला जाएगा। हम लोग को 2-3 टर्म पे काम करना है। एक तो रेजोनेंस, क्योंकि ये भी आपको आगे पढ़ोगे स्टेबिलिटी फैक्टर में बहुत बड़ा रोल रखता है। और दूसरा हम लोग को पढ़ना है, पहला तो रेजोनेंस के बारे में पढ़ना है, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के बारे में, जो कि उतना तो नहीं, ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि आपका काम निकल जाए, जितना आपको रिक्वायर्ड है वो टर्म हम लोग देख लेंगे। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एक काम करो,
आप करो क्या कि इसको एज इट इज दिखा दो। बतौर नाइट्रोजन के पास आपको लोन पेयर दिखाई दे रहा है जो कि एक लोन पेयर कंजुगेशन पाई, लोन पेयर पाई कंजुगेशन में हमने क्या बोला था, कितना एरो लगाते हैं, 2 एरो लगाते हैं। अब मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, लोन पेयर से पाई बॉन्ड की ओर। देखो लोन पेयर से ये एरो कहाँ जा रहा है, पाई बॉन्ड की ओर जा रहा है, लगा दिया हमने। जैसे ही आप लगाओगे तो बताओ रेजोनेंस के दौरान हमने क्या बोला कि सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज हो जाता है, चेंज कर दो, सिंगल बॉन्ड डबल में, डबल बॉन्ड सिंगल में, यहाँ पे माइनस है, देखो सिंगल बॉन्ड डबल में, डबल सिंगल में, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर ये। अब एकदम अच्छा से सुनते चलिए, फिर बोल दे रहा हूँ, जितना भी पढ़ा रहे हैं वो टर्म बता रहे हैं, पहले बेसिक अच्छा हो जाएगा, मैकेनिज्म में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पता चला रेजोनेंस का ही आइडिया नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा सा है तो जो बेसिक है वो टर्म पढ़ लो, जो बकवास टर्म है वो तो हम खुद ही नहीं पढ़ाएंगे, वो टर्म हमें देखना है जो आपके कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जरा ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। देखो बाबू, लोन पेयर पाई कंजुगेशन में हमने क्या बोला था, सिंगल डबल में, डबल सिंगल में। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इस पे प्लस और यहाँ आ रहा है तो इस पे माइनस। फिर देखो यहाँ पे निगेटिव कंजुगेशन पाई, निगेटिव पाई कंजुगेशन में 2 एरो, सिंगल डबल में, डबल सिंगल में। देखो यहाँ पे सिंगल था, डबल में, डबल सिंगल। अब बताओ इधर कोई कंजुगेशन है नहीं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले हमें बता दो कितना बना, एक स्ट्रक्चर 2 3, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बना। अब हमें अगर इसका हाइब्रिड तैयार करना है तो हाइब्रिड कैसे तैयार करेंगे, सो देखो आप, अगर आपको इसका हाइब्रिड तैयार करना है तो कुछ नहीं, बताओ यहाँ से लेके रेजोनेंस यहाँ तक हो रहा है। देखो यहाँ से मतलब यहाँ से बात करो तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है, तो जहाँ तक हो रहा है, फिर से बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनो, सुनते जाओ ध्यान से, जहाँ से हो रहा है और जहाँ तक हो रहा है, कहाँ से, नाइट्रोजन से चल रहा है रेजोनेंस, कहाँ तक हो रहा है, यहीं तक हो रहा है। देखो यहीं पे रुक गया है तो डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। अब बताओ, हमने बोला था कि हाइब्रिड के दौरान, हमने क्या बोला था, हाइब्रिड में जहाँ पे प्लस होता है उसके लिए डेल्टा प्लस दिखाते हैं, जहाँ माइनस होता है उसके लिए डेल्टा माइनस दिखाते हैं, और यहाँ के लिए क्या दिखाएंगे, डेल्टा माइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, मान के चलिए कि हमने आपको बोला सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सी पे प्लस। अब बोल रहे हैं इसका बताओ हाइब्रिड मतलब स्ट्रक्चर बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आप चलो इस चीज को फिर से लिख दो, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सी पे प्लस, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, मैंने बोला था पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में सिंगल एरो लगाना है, तो यहाँ पे लगाओ सिंगल एरो, सी डबल बॉन्ड सी। यहाँ पे देखो ये रेजोनेंस के दौरान डबल बॉन्ड सिंगल में जाएगा, सिंगल में लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव ये सी, और ये सिंगल डबल में चेंज होगा, रेजोनेंस के दौरान डबल सिंगल, सिंगल डबल में। फिर देखो पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, बताओ रेजोनेंस के दौरान डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज होगा, सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज होगा, यहाँ से जा रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ देखो ये हो जाएगा सी डबल बॉन्ड से। क्या मैंने बोला कि रेजोनेंस के दौरान जितना भी स्ट्रक्चर बनता है उसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाइब्रिड हमें तैयार करना है तो आप पहले काउंट कर लो कार्बन, बॉन्ड को हटाते हुए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन दिखा दो, 1 2 3 4 5। हाइब्रिड में मैंने क्या बोला था आपको कि जहाँ जहाँ हाइब्रिड है वहाँ डॉटेड लाइन, डॉटेड डॉटेड डॉटेड। अब बताना हमें आपकी किस, ये जैसे ही कर दिए तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जहाँ पे प्लस है वहाँ पे डेल्टा प्लस देंगे। फिर देखो और प्लस कहाँ आ रहा है, यहाँ, तो यहाँ डेल्टा प्लस। फिर से बाबू सुन लो, रेजोनेंस हाइब्रिड में जहाँ प्लस होता है उसके लिए डेल्टा प्लस करते हैं, और जहाँ माइनस होता है उसके लिए डेल्टा माइनस करते हैं। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, हम एक क्वेश्चन फिर से उठा रहे हैं, अच्छा से फोकस करते चलो। ये क्वेश्चन है, यहाँ OH है। अब OH है तो बताओ जरा ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन के पास आपको पता है कितना लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर होता है। हमसे बोल रहा है कि इसमें बताओ कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो चलिए जरा इसको फिर से लिखते हैं। भाई रेजोनेंस जहाँ भी होता है, बाबू रेजोनेंस कब होता है पहले ये बताओ। रेजोनेंस वहाँ होता है जिस सिस्टम के अंदर कंजुगेशन होता है, वहीं पे रेजोनेंस होता है। तो बताओ लोन पेयर पाई कंजुगेशन, आपको बोलना है 2 एरो लगाना है, लगा दो 2 एरो। जैसे ही 2 एरो लगाओगे तो आपको पता है रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाता है, डबल में, डबल बॉन्ड सिंगल में। यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस, यहाँ पे क्या लिखोगे प्लस, ये डबल डबल। फिर बताओ निगेटिव पाई कंजुगेशन, निगेटिव पाई कंजुगेशन में बताओ कितना एरो लगाते हैं, 2 एरो।
तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ये डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड OH प्लस, बताइएगा जरा ध्यान से, रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड किस में चेंज होगा, डबल में, डबल सिंगल में, यहाँ माइनस। फिर से एक बार बोल दूं, लोन पेयर पाई कंजुगेशन था बाबू, लोन पेयर पाई कंजुगेशन से 2 एरो लगाते हैं, देखो लगा दिए हैं, 1 एरो 2 एरो। बताओ यहाँ से जैसे ही मूवमेंट करवा दिए तो सिंगल बॉन्ड डबल में, डबल सिंगल में, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। फिर देखो निगेटिव पाई कंजुगेशन हमने बोला था 2 एरो लगाते हैं, मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, निगेटिव से पाई की ओर होता है। लोन पेयर पाई कंजुगेशन में कहाँ से कहाँ मूवमेंट होता है, लोन पेयर से पाई की ओर। तो पहले तो लोन पेयर पाई कंजुगेशन करवाना। कभी भी लोन पेयर पाई कंजुगेशन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर पाई पाई कंजुगेशन भी तो है, लोन पेयर पाई कंजुगेशन है और पाई पाई कंजुगेशन है, तो प्रायोरिटी लोन पेयर पाई कंजुगेशन को देंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों? बाबू लोन पेयर नॉन बॉन्डेड है और पाई बॉन्ड बंधा हुआ है, तो कौन आजाद है, नॉन बॉन्डेड। लोन पेयर कहते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, तो कौन पहले मूव कर जाएगा, नॉन बॉन्डेड वाला। फिर देखो निगेटिव पाई कंजुगेशन में मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, निगेटिव से पाई की ओर होता है। फिर देखो बाबू निगेटिव पाई कंजुगेशन में मूवमेंट कहाँ से कहाँ, निगेटिव पाई कंजुगेशन की ओर। साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर पूरा कंजुगेशन है तब तक रेजोनेंस करवाओ जब तक जैसा स्ट्रक्चर था वैसा ना आ जाए। तो जरा ध्यान से देखना, सुनते चलो, ये डबल रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड डबल में, सिंगल बॉन्ड डबल में, डबल सिंगल में, यहाँ पे माइनस दे दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH प्लस दे दो। अब जरा ध्यान से देखो, निगेटिव पाई कंजुगेशन, निगेटिव पाई कंजुगेशन में हम क्या कहेंगे, निगेटिव पाई कंजुगेशन में हमें ये कहना है, ये डबल, ये डबल, ये डबल, और यहाँ हो जाएगा OH। फिर से बोल रहे, ये पाई पाई है, निगेटिव पाई कंजुगेशन में सिंगल डबल में, डबल सिंगल में। अब जरा ध्यान से देखो बाबू, ये सिंगल डबल में तो ये तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ कोई चार्ज ना बचा, तो ये सिंगल तो डबल में ही गया, और डबल सिंगल में आएगा। देखो सिंगल डबल में, डबल सिंगल में, तो ये जहाँ पे जा रहा है पहले से प्लस था और माइनस आ जाएगा, तो एक ही एटम पे अगर कभी भी प्लस और माइनस रहे तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0, तो एक्स के ऊपर 0 चार्ज हो जाएगा। फिर से बोले जरा ध्यान से, निगेटिव पाई कंजुगेशन सिंगल किस में जाएगा, डबल में, क्योंकि ये निगेटिव दे दिया तो कोई चार्ज रहेगा नहीं, गायब है। डबल बॉन्ड किस में चेंज होगा, सिंगल में। अब देखो ये एरो बोला था, जहां फाइनली एरो गिरता वहां पे माइनस, पहले से था प्लस चार्ज, देखो ये प्लस चार्ज पहले से था और यहाँ पे आएगा तो माइनस, प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो जाएगा। तो बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बना, 1 2 3 4 5, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 बना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 बना। जबकि अगर इसका हाइब्रिड तैयार करना हो हमें, तो हाइब्रिड कैसे तैयार करेंगे, सो देखो यहाँ पे जरा गौर से देखना। पहले तो याद रखना कि हाइब्रिड के लिए जो पूरे में, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में पूरे में अगर रेजोनेंस हो तो बीच में सर्किल दे देते हैं। अब बताओ OH के बीच का बॉन्ड सिंगल था लेकिन हो गया डबल, तो यहाँ भी डॉटेड लाइन से दिखा दो। क्या बोला हमने, रेजोनेंस के दौरान जहाँ पे प्लस है उसके लिए डेल्टा प्लस, जहाँ माइनस है उसके लिए डेल्टा माइनस। देख लो आपको दिखाई देगा, इस पोजीशन पे माइनस था तो डेल्टा माइनस हमने दिखा दिया, और जिस पोजीशन पे प्लस था उसके लिए डेल्टा प्लस दिखा दिया। चलिए अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। मान के चलिए कि आपको ऐसा ही क्वेश्चन एक और दे दिया है, जरा गौर से देखो, ये दिया हुआ है, तो आपको ये सेम एज पीछे वाला क्वेश्चन की तरह होगा, ये खुद से अटेम्प्ट लीजिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे वैसे ही कीजिएगा, लोन पेयर पाई कंजुगेशन मूवमेंट लोन पेयर से पाई की ओर, और ऐसे करते करते पूरा अंत तक जाना है आपको, ठीक है ना। चलो वैसे देखिए, लोन पेयर से पाई कंजुगेशन, लोन पेयर पाई कंजुगेशन, कितना एरो, 2 एरो, मूवमेंट कहाँ से कहाँ, लोन पेयर से पाई की ओर करवा दो, लोन पेयर से पाई की ओर। सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल में, डबल में चेंज कर दो। अरे यार कंजुगेशन के दौरान क्या बोले थे, सिंगल डबल, डबल सिंगल में, तो देखो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मूव करवा रहे हो, जहाँ से जहाँ तक मूव करवा रहे हो वहाँ पे बात कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड डबल में, डबल सिंगल में। देखो यहाँ पे फाइनली आ रहा है एरो तो माइनस, यहाँ से जा रहा था तो प्लस, ये देखो ये दिखाओ, निगेटिव पाई कंजुगेशन, निगेटिव पाई कंजुगेशन में बताओ कितना एरो लगाना है हमें, निगेटिव पाई कंजुगेशन में जरा ध्यान से देखो, 2 एरो लगाना। सिंगल बॉन्ड किस में चेंज होगा, डबल में, डबल बॉन्ड किस में चेंज होगा, सिंगल में। ये दिखाओ यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 प्लस दिखाओ। फिर देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है निगेटिव पाई कंजुगेशन, निगेटिव पाई कंजुगेशन में बता दो कितना एरो लगाना है आपको, 2 एरो लगाना है, लगा दो 2 एरो। देखो ये सिंगल बॉन्ड किस में चेंज होगा, डबल में, डबल सिंगल में, तो यहाँ माइनस दिखा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 प्लस दिखा दो। फिर आपको हमने बोला निगेटिव पाई कंजुगेशन 2 एरो,
मूवमेंट कहाँ से कहाँ, निगेटिव से पाई की ओर करवा दिए, निगेटिव से पाई की ओर। अब देखो यार रेजोनेंस है तो आपको 2 से 4 बार तो खुद बनाना होगा, प्रैक्टिस का चीज होता है, बना हुआ क्वेश्चन को 2-4 बार खुद से अटेम्प्ट लीजिए। अब ये सब क्यों पढ़ा है, आगे आप एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ोगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वहां पे आप देखोगे कि किसको व्हीलैंड कॉम्प्लेक्स बनता है। अब वहीं से हम लोग जो है डायरेक्टिंग डिसाइड करते हैं कि किसको कैसा एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर, और वहां से ट्रांजिशन स्टेट से बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है, वो देखेंगे हम लोग। आइसोटॉपिक इफेक्ट भी देखना होता है वहाँ पे। तो निगेटिव पाई कंजुगेशन से बताओ क्या हमने बोला, सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल में, ये डबल किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल में। ध्यान से सुनना, सिंगल डबल, डबल सिंगल में। देखो यार यहाँ पे प्लस था, ये सिंगल चेंज हो गया डबल में, डबल सिंगल में, यहाँ पे ये माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लो, 1 2 3 4 5, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। रेजोनेंस के दौरान जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। अब बताओ इसका हाइब्रिड कैसे तैयार करोगे, बीच में एक सर्किल डाल दो। बोले थे जब भी अगर पूरा रिंग में कंजुगेशन है, देखो पाई कंजुगेशन पाई कंजुगेशन पाई कंजुगेशन पाई, तो बीच में सर्किल यहाँ भी ये। अब बताओ हमने क्या बोला कि जहाँ पे प्लस है उसके लिए डेल्टा प्लस दे दो, जहाँ माइनस है उसके लिए डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस दे दो। चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है नेक्स्ट, मान के चलो क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया है, कैसा दे रहा है, COH। सुनिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है और आपको बोल रहा है कि बताओ यहाँ पे क्या होगा, जरा ध्यान से देखना है। C डबल बॉन्ड O, यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। आप बताओ पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में आपने क्या देखा है, 2 एरो लगाते हैं, 2 एरो लगा दिए, मूवमेंट लेस से मोर की ओर होता है, करवा दिए लेस से मोर। अब बताओ जरा ध्यान से देख के, जो जैसे वैसे छोड़ दो। अरे यार इस यहाँ तक एरो है ना, उसके बाद जो जैसे वैसे दिखा दो। रेजोनेंस के दौरान बोले थे डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज होता है, इसको सिंगल में चेंज कर दो, सिंगल डबल में चेंज होता है, डबल में, डबल सिंगल में, सिंगल डबल में। फिर यहाँ पे देखो O माइनस, यहाँ देखो H। फिर से बोल, रेजोनेंस के दौरान डबल बॉन्ड सिंगल में, सिंगल बॉन्ड डबल में, डबल सिंगल। O पे माइनस है, माइनस दिखा दो, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस दिखा दो। फिर देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन के दौरान आपको क्या करना है, जरा गौर से देखो। रेजोनेंस जब भी करवाएंगे तो बताओ सिंगल बॉन्ड को डबल में, यहाँ तो डबल है ही, इसको प्लस का प्लस छोड़ दो, यहाँ डबल बॉन्ड CO पे माइनस, यहाँ H। देखो यहाँ पे पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन से सिंगल डबल, डबल सिंगल, चूंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये तो प्लस वाला न्यूट्रल, और यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे प्लस चार्ज। फिर जरा ध्यान से देखना है, जरा ध्यान से देखिए, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन का केस आ रहा है। फिर से देखो कितना एरो लगाओगे, 2 एरो लगा दो, 2 एरो, सॉरी सिंगल एरो लगा दो, सिंगल एरो। एक एरो लगाते हैं ना पाई पॉजिटिव में, मूवमेंट कहाँ से करवाते हैं, पाई से पॉजिटिव की ओर। बताओ ये सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल में, यहाँ पे प्लस का प्लस दिखा दो, ये बाबू डबल बॉन्ड C, यहाँ O पे माइनस, यहाँ H। अब जरा ध्यान से देखो बाबू, गौर से देखो, फिर से है पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। अच्छा एक चीज और समझना, अगर किसी भी स्पीसीज है, एक पे प्लस चार्ज है, बगल वाले पे माइनस चार्ज है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, डबल बॉन्ड में चेंज कर देते हैं। देखो पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन से चलते हो तो पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन के दौरान जरा ध्यान से देखना, ये क्या बोले थे, सिंगल बॉन्ड किस में जाएगा, डबल में। ध्यान से सुनो, सिंगल बॉन्ड किस में जाएगा, डबल में, डबल बॉन्ड किस में जाएगा, सिंगल। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, सिंगल डबल, डबल सिंगल। यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे प्लस, अब प्लस माइनस मिलके क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। फिर से बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज होता है, कर दिए, सिंगल बॉन्ड डबल में, डबल सिंगल में कर दिए। देखो ये जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस माइनस तो न्यूट्रल, सिंगल डबल में, डबल सिंगल। चूंकि ये कार्बन से डबल बॉन्ड जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इस पे प्लस प्लस और माइनस जब भी रहे तो कैसा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन बना लेगा, यानी एक एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और हाइब्रिड अगर हमें तैयार करना हो तो हाइब्रिड कुछ इस तरह से तैयार करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। C, यहाँ O, यहाँ H, यहाँ पे डॉटेड, यहाँ भी डॉटेड,
और बीच में हमने बोला है सर्किल दिखा दिया करो। ऑक्सीजन पे चूंकि माइनस है तो यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे बतौर डेल्टा प्लस, यहाँ बतौर डेल्टा प्लस, यहाँ बतौर डेल्टा प्लस। तो इस तरह से हम लोग मूव करते हैं और ये हमारा हो गया हाइब्रिड रेजोनेंस। हाइब्रिड रेजोनेंस के दौरान जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं और ये हमारा क्या बन रहा है, हाइब्रिड बन रहा है। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। चलिए अगली ओर बढ़ते हैं हम लोग, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन आपको खुद से लगाना है, ये बनाइएगा सेम एज जैसे कि हमने लिखा एन डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट ओ, पाई कंजुगेशन, पाई 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 कंजुगेशन से दो एरो। यहाँ पे बताओ ये डबल चेंज होगा सिंगल में, सिंगल चेंज होगा डबल में, ये सिंगल में। चूंकि यहाँ से जा रहा है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, फिर पाई पॉजिटिव करते हुए बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बबू तुम्हारा इस तरह से दिया हुआ है, सपोज ऐसा दिया हुआ है। अब इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें अगर हमें रेजोनेंस करवाना है तो कैसे करवाएंगे, जरा ध्यान से देखना है। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन अगले क्लास देखते हुए आप लोग का जो है इस पे थोड़ा सा वर्क कर लो। उसके बाद हम लोग मेन जोन पे आ जाएंगे, जिस जिस जंक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट पे अच्छा से वर्क कर लीजिए। उसके बाद हम लोग वही कंटेंट पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्रैश कोर्स का मतलब ये थोड़ी ना कि फाकेबाजी मार दें, जो टर्म पढ़ने का है जहाँ से क्वेश्चन आता है वो तो पढ़ना ही होगा। अब जैसे देखो पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन हमने क्या बोला था, रेजोनेंस के दौरान हमेशा मूवमेंट पाई से पॉजिटिव की ओर करवा दिया आपने। देखो पाई से पॉजिटिव करवा दिए तो बताओ रेजोनेंस के दौरान क्या बोले थे, डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाता है, सिंगल। देखो ये डबल था, सिंगल में चेंज हो गया। सिंगल बॉन्ड किस में चेंज होगा, डबल में। फिर से बोल रहे हैं डबल किस में, सिंगल, सिंगल किस में, डबल। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। फिर देखो यार पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन के दौरान बताओ रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड किस में चेंज होगा, डबल में। सिंगल डबल में, डबल किस में, सिंगल। फिर से बोलें सिंगल बॉन्ड किस में चेंज होगा, डबल में। और डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल में। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। फिर देखिए पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन के दौरान हमने क्या बोला, रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाता है, डबल में। यहाँ पॉजिटिव। एक बार फिर से समझो, पाई पॉजिटिव चार्ज था, हमने क्या बोला था, पाई पॉजिटिव में सिंगल एरो लगाते हैं। और किधर से किधर एरो लगाते हैं, पाई से पॉजिटिव की ओर। देखो लगा दिए, जिधर गिर रहा है ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ पे जा रहा है तो ये डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है तो माइनस प्लस मिलके न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ वाले से लेके चला गया, देखो ये वाला कार्बन से, तो इस पर कमी हो जाएगी तो पॉजिटिव। फिर देखो पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन लगा दो, लगाते ही बताओ ये सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का प्लस। फिर देखो पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन जैसे ही करवा रहे हो तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड डबल में। और देखो यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा। जैसा स्ट्रक्चर था साइक्लिक स्ट्रक्चर में वैसा पे ही आ गया। अब देखो रेजोनेंस के दौरान कहाँ, क्योंकि पूरा इंटायर में कंजुगेशन था, करते जा रहे यहाँ पे आ गए। तो बताओ कितना हो गया स्ट्रक्चर, देख लो 1 2 3 4। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हाइब्रिड अगर हमें बनाना हो तो क्या दिखाई दे रहा है, देखो पूरे साइक्लिक स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो रहा है तो इसको ऐसे दिखा देंगे। और चूंकि हर कार्बन पे प्लस आ रहा है इसलिए बीच में प्लस चार्ज दे देंगे। क्या बोला हमने, हर कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है इसलिए बीच में प्लस चार्ज दे देंगे। जैसे एक क्वेश्चन और आप देख लो, जरा ध्यान से देखना, फिर अगले क्लास और सारा क्वेश्चन उठाएंगे। अभी थोड़ा सा वर्क कीजिए, लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ पढ़ा रहे हैं जो काम का है, क्योंकि बिना इसके आपको आगे दिक्कत होगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से सुनिए, पाई कंजुगेशन पॉजिटिव, ये चीज़ को हम फिर से लिखने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखना यार। यहाँ है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन मैंने क्या बोला था, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में सिंगल एरो लगाते हैं। मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, पाई से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। कर दो, बताओ रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड को किस में बदल दोगे, डबल में। ये पॉजिटिव का पॉजिटिव, ध्यान से सुना, एक बार फिर से सुनो। रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड को किस में डबल बॉन्ड को किस में बदल दोगे, सिंगल में। और सिंगल को डबल में। ये न्यूट्रल हो गया, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा तो माइनस प्लस तो न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। फिर देखो पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में कितना एरो लगा देंगे, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में सिंगल एरो लगाएंगे।
मूवमेंट कहाँ से कहाँ करवाएंगे, पाई से पॉजिटिव। ध्यान से देखना, पहले ये बताओ ये सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल में। सिंगल डबल, डबल सिंगल, ये प्लस का तो प्लस पहले से ही था। देखो इस कार्बन से ज्यादा तो इस पे कमी हो जाएगी तो प्लस। हमको लाना है किस साइड, राइट साइड प्लस लाना है। फिर से रेजोनेंस करवाओ, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में आप हमें बताओ कितना एरो लगाते हो, सिंगल एरो लगाते हो। बताओ ये सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल में। ये प्लस का प्लस छोड़ दो, और देखो यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे भी कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि जब भी पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन है तो मूवमेंट पाई से पॉजिटिव की ओर होता है। सिंगल एरो लगा दो, लगा दिया, ये प्लस है, प्लस का प्लस छोड़ दो, यहाँ भी प्लस। देखो जहाँ थे वहीं पे आगे। हाइब्रिड अगर हमें इसका तैयार करना है तो कैसा हाइब्रिड तैयार करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हाइब्रिड के लिए क्या करना है कि पूरे सर्किल में रेजोनेंस हो रहा है, रिंग में रेजोनेंस हो रहा है। अगर पूरे रिंग में रेजोनेंस हो तो डॉटेड बीच में सर्किल दिखा देना। और देखो हर कार्बन पे +2 यूनिट रिपीट हो रहा है, +2 +2 +2, तो आप यहाँ पे बीच में +2 दिखा दो। ये हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, देखिएगा क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। पहले तो एक नॉर्मल फॉर्म का देखो, जैसे कि मान के चलो क्वेश्चन इस तरह से दिया है, यहाँ निगेटिव चार्ज, ये क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बताओ, ड्रॉ करो, इसका रेजोनेंस ड्रॉ करो। तो यार एक बात बताओ, निगेटिव पाई कंजुगेशन में मूवमेंट दो होता है, निगेटिव से पाई, और 2 एरो लगाते हैं। निगेटिव से पाई 2 एरो लगाते हैं। रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाता है, डबल में। रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड डबल में, डबल सिंगल में। यहाँ पे माइनस है तो माइनस डबल। फिर देखिए निगेटिव पाई कंजुगेशन में फिर से मैंने बोला 2 एरो लगा दो, लगा दो 2 एरो। ये देखो जरा ध्यान से, रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, जरा गौर से देखना। रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड चेंज हो जाएगा डबल में, डबल में कर दिए। देखो यहाँ से देखो, सिंगल डबल में, डबल में कर दी। ये डबल बॉन्ड सिंगल में, तो सिंगल में कर दी। और चूंकि देखो जो फाइनल एरो देखो कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज कर देंगे। फिर देखिए निगेटिव पाई कंजुगेशन, कितना एरो लगाना है, 2 एरो लगाना है, लगा दो। रेजोनेंस के दौरान हमने क्या बोला था, सिंगल बॉन्ड किस में जाएगा, डबल में। देखो बाबू ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसमें तो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि माइनस रहेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो फाइनल देखो यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे निगेटिव। फिर से बोले, रेजोनेंस में निगेटिव पाई कंजुगेशन में 2 एरो लगाते हैं, लगा दिया हमने। मूवमेंट कहाँ से कहाँ करवाना है, निगेटिव से पाई, करवा दो निगेटिव से पाई। सिंगल बॉन्ड को डबल में, डबल को सिंगल में कर दिए। और देखो जिधर फाइनल जा रहा है एरो उस पे निगेटिव चार्ज। बताओ कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, 1 2 3 4, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 हुआ। हाइब्रिड अगर हमें तैयार करना होगा तो कैसे हमने बोला, बीच में देखो सब जगह पूरे रिंग में, पूरा रिंग में कंजुगेशन है, इसलिए जब भी रिंग में कंजुगेशन हो तो बीच में सर्किल दे दो। अब बताओ -1 यूनिट हर कार्बन पे आ रहा है, देखो यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, मतलब तीनों कार्बन पे आ गया, तो इसलिए माइनस दे दो। तो ये हो गया आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। एक क्लास आपका जितना भी है रेजोनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वो हो जाएगा। उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट टर्म पे आ जाएंगे, जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन आप लोग में पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। फिर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी से पूछा जाता है। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप अच्छा से रिवाइज करो और हम लोग को बहुत ही बेस्ट करना है। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके।